गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मैं तेरा शायर, तू मेरी शायरी, मेरी बैटरी है तू, मोबाइल हूं मैं, मेरा कागज है तू, तेरी फाइल हूं मैं। एक मिनट साहब, मैं देखूं जरा। शटर बंद करो, पहले शटर बंद करो। एक मिनट साहब। नट्टू काका, ये क्या है? मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी। ये कौन सी फाइल दे दी सबको आपने? सेठ जी, ये तो मेरी फाइल है, मेरी कविता की फाइल। इसमें मेरी कविताओं का कलेक्शन है। अरे वाह बागा, बचपन में मैं कॉइन्स, स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करता था। यू आर वेरी इनोवेटिव। तुम कविताएं कलेक्ट करते हो? नहीं नट्टू काका, मैंने किसी की कविता कलेक्ट नहीं की है, बल्कि मैंने खुद कविताएं लिखी हैं बावरी जी के लिए। ओए कलेक्टर, एक मिनट। आप लाइसेंस दिखा रहे हो कि मैं शटर बंद करूं? नहीं, एक मिनट साहब। अरे बागा, वो लाइसेंस तू फ्रेम वाले को देके आया? नहीं सेठ जी, वो फ्रेम वाले की दुकान आज बंद है। हाँ, भला हो उस फ्रेम वाले का। तो फिर लाइसेंस किधर है? ये रहा सेठ जी। अल्लाह, मोड़ के लेके आया तो। ये देखिए साहब, हाँ, ये लाइसेंस। चलो हर्ष भाई बागा, आज भले फ्रेम वाला बंद है, लेकिन कल इसको जरा इस्त्री बिस्त्री मार के इसको करवा लेना। हाँ? लेकिन सेठ जी, अभी तो चेकिंग करके गए, अभी वापस कल थोड़ी आएंगे। अब तो पता नहीं कब आएंगे। तो तब तक क्या ये लाइसेंस को ऐसे रखड़ता रखेंगे हम लोग? हैं? नहीं सेठ जी, कल करवा दूंगा। अरे समझाओ इसको, क्या हो गया? इसको क्या बोल रहा है? आज आके गए, अभी कल थोड़ी आएंगे, बरसों बाद आएंगे। तू अच्छा ऑफिसर की बात छोड़, मुझे ये बता, ये क्या है? ये बेवड़ा बेवड़ी क्या है? बेवड़ा बेवड़ी नहीं सेठ जी, बावरा बावरी। मैं तेरा बावरा, तू मेरी बावरी। चुप! तू दुकान में काम करने आता है कि कविता लिखने आता है? नहीं सेठ जी, दुकान में तो मैं काम करने ही आता हूँ, कविता तो मैं रोज घर पे लिखता हूँ। मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। हाँ, तो घर पे कविता लिखते हैं तो तेरी फाइल घर पे होनी चाहिए ना। दुकान में क्या कर रही है? सॉरी सेठ जी, लेकिन आज मैं दुकान के बाद बावरी जी को मिलने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आज सारी कविताएं बावरी जी को पढ़ के सुनाऊं। इसलिए ये फाइल मैं आज घर से दुकान ले आया। वो जो भी हो, आइंदा तेरे मुंह से मुझे कविता का कभी सुनना नहीं है। आज के बाद ये तेरी कविता की फाइल अगर दुकान में पाई गई तो इस दुकान में ना कविता रहेगी ना कवि। कुछ नहीं। ये ले, कल इसको इस्त्री मार के करवा लेना बराबर। जी सेठ जी। चलो भाई, खड़ा क्या काम करो भाई, चलो। हाँ बोल दे यार। हाँ, टप्पू के पापा कैसे हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छा हूँ भाई, बोल ना। हम क्या कर रहे थे? अरे दुकान में आदमी क्या करेगा भाई, काम करना हो तो फोन क्यों किया, बोल। टप्पू के पापा अभी काम में बहुत बिजी लग रहे हैं। अभी कहूंगी कि आपको मेरे लिए कविता लिखनी है तो शायद गुस्सा हो जाए। घर पर आएंगे तभी बताऊंगी। हेलो हेलो दया। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप घर पर कब आओगे? रोज का टाइम पे। अच्छा, आप प्लीज आज जरा जल्दी घर पर आ जाएंगे। क्यों, आज कुछ खास है? हाँ, मैं जो हूँ घर पर, और क्या खास चाहिए आपको? बोल भाई, फोन क्यों किया तूने? अभी नहीं बताऊंगी, आप घर पर आइए तो पता चल जाएगा। बस अब जल्दी से घर पर आ जाइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बाय। पत्नी जब कहे कि वो बेसब्री से इंतजार कर रही है, तब पति को सतर्क हो जाना चाहिए। आज घर पे कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। टप्पू के पापा, आज मैं मस्त तैयार होकर मेरे रूप का आप पर ऐसा जादू करूंगी कि आप कविता लिखने के लिए जरूर मान जाएंगे।
आप आइए तो सही मेरे टप्पू के पापा। वैसे थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू किस लिए जेठालाल? अरे तोहफे में किताब देने का स्पेशल आइडिया देने के लिए सच में दिल से शुक्रिया। क्या जेठालाल भाई, ये शुक्रिया कह के दोस्ती का अपमान मत करो। हमारी दोस्ती कैसी है? अरे सोने जैसी। और सोने जैसी दोस्ती में शुक्रिया थैंक्स ऐसा लगता है जैसे स्टेनलेस स्टील। नहीं वो बात तो है, लेकिन सच में तोहफे में किताब देने का आइडिया तो आप ही दे सकते हैं। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे किताब देने के बड़े फायदे हैं जेठालाल भाई। तोहफे में आप किताब देते हो तो किताब तो आदमी के साथ रहती है। मान लो किताब नहीं भी रहे तो उस किताब में लिखा हुआ जो विचार है वो आदमी के साथ जिंदगी भर रहता है। वाह वाह मेहता साहब, क्या बात कही है। और तोहफे में किताब देने का एक और फायदा है मेहता साहब। और क्या? सस्ते में निपट जाता है। अरे जेठालाल, जब आदमी किसी को कोई तोहफा देता है ना, तोहफा लेने वाला तोहफे की कीमत पे गौर नहीं करता, वो उसकी भावनाएं देखता है। नहीं, वो तो आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, व्यापारी लोगों की क्या कुदरती आदत है, हर बात में वो पैसों की गिनती आ ही जाती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, ये गिनती एक बार छोड़ के एक बार किताबें पढ़ना शुरू कर दो। एक बार किताब पढ़ोगे ना तो किताबों से प्यार हो जाएगा। और आदमी को किताबों से प्यार हो जाए ना जेठालाल, तो फिर कैसे भी करके वो किताब लेके आता ही। जैसे मुझे देखो, किताबों से इतना प्यार है कि हर महीने सैलरी में से पैसे बचा के एक बुक तो लाता ही हूँ मैं। तो ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, बुक तो मैं भी लेता हूँ हर महीने। आप एक लेता है, मैं तो 2 लेता हूँ। तुम 2 बुक लेते हो? हाँ, एक चेक बुक, एक पासबुक। जेठालाल, ये 2 बुक अगर आपके पास है ना तो फिर दुनिया की कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तुम नहीं सुधरोगे जेठालाल। चलो चले, तुम्हारे लिए तो दया भाभी ने स्वादिष्ट व्यंजन बना रखे होंगे। मैं देखता हूँ अंजलि ने क्या बनाया मेरे लिए आज। अरे नहीं, अंजलि भाभी ने भी आपके लिए देखना कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। क्यों? आजकल सब लेडीज लोगों का मूड बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे? एक तो कल वो लोग विटनर पार्टी का आयोजन कर रहे, और दूसरा कल वो भी है ना, वो वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे? हाँ, तो उसकी वजह से सब लेडीज एकदम उत्साह में, बहुत अच्छा मूड में है। तो देखना अंजलि भाभी ने भी आपके लिए कुछ बढ़िया ही बनाया होगा। चलो देखते हैं अंजलि का मूड कैसा है आज। चलो चलो, ओके। थैंक यू। अरे सॉरी, थैंक यू। क्या बात है, कौन सी यादों की बारात दिल के द्वारा निकल गई है? अपने कॉलेज के दिनों की। कॉलेज के दिन? दिन थे अंजलि, क्या दिन थे, क्या याद दिला दिया तुमने कॉलेज के दिन। पूछो मत अंजलि, पूछो मत, क्या दिन होते थे वो। हाँ तारक, आप जेठाबाई से उस कविता के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम ही मेरी प्रेरणा। हाँ हाँ। आपके जाने के बाद मैंने वो कविता ढूंढ निकाली। अच्छा? और उसे पढ़ते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। अरे कैसे ना होती। आप देखिए, देखिए। अरे क्या देखूं इस कविता को अंजलि, इस कविता को देखने के लिए या पढ़ने के लिए क्या मुझे डायरी की जरूरत है? अरे दिल से निकली हुई कविता है, मुंह ज़बानी याद है। अगर तुम मुझे कहो ना कि नींद में कविता सुनानी है तो नींद में भी सुना सकता हूँ। मैं भी। पता है तारक, अपनी ये कविता आज मैंने महिला मंडल में सबको सुनाई। क्या बात कर रही हो, सबको सुनाई? और सब पे इस कविता का जादू छा गया। सुनने के बाद सब आपकी तारीफ बहुत कर रहे थे। क्या क्या भाई, क्या कह रहे थे बताओ, हम भी सुने जरा, खुश हो ले। कह रहे थे कि अगर आप अपनी पत्नी के लिए इतनी अच्छी कविता लिख सकते हैं तो उनके पति क्यों नहीं? मतलब ये कि सोसाइटी की सारी लेडीज ने तय किया है कि सब अपने अपने पति से उनके ऊपर कविता लिखने के लिए कहेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कल व्यापारी जेठालाल, मैकेनिक सोढ़ी, शिक्षक भिड़े और साइंटिस्ट अय्यर और डॉक्टर हाथी अब बैठ के कविताएं लिखेंगे? जी हाँ, और सिर्फ लिखेंगे ही नहीं, कल विंटर पार्टी में उनकी लिखी हुई कविता सबके सामने पढ़ेंगे भी। मर गए। हाँ? नहीं कुछ नहीं, तुम कुछ कह रही थी। सोचिए ना तारक, कल वैलेंटाइंस डे की पार्टी में पति पत्नी को अपनी लिखी हुई कविता सुनाएंगे। हर जगह पार्टी में प्यार का रंग छा जाएगा। प्यार करेंगे ऐसे कैसे छा जाएगा अंजलि? अरे लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है कि भाई लेडीज ने कह दिया हम पे कविताएं लिखो तो लिखो। अरे उसके लिए सारे जेंट्स को मानना भी पड़ेगा, कविता लिखना इतना आसान नहीं है। उन्हें मानना पड़ेगा। पता है, इस कविता की वजह से तो गोकुल धाम के सारे पति कवि बन जाएंगे। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, लगता है मेरी इस एक कविता की वजह से आज गोकुल धाम के सारे पतियों पर शामत आने वाली है। पता नहीं मेरे दोस्तों का क्या होगा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? अरे स्वर्ग की अप्सरा अचानक ऐसे मेरे घर में मेरे सामने आ जाए,
तो आंख तो फटी जाएगी ना। हाय दैया, अरे हाथ छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे घर में हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं, तो कौन देखेगा? हैं? आजा आजा। ये क्या हुआ? ये क्या है? ये तोहफा। थैंक यू। मुझे पता था आप मुझे खुश करने के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर जरूर 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 आएंगे। हाँ, वो मतलब दया, ये तोहफा तेरे लिए। हाँ बाबा, मुझे पता है मेरे लिए है, लेकिन इसमें है क्या? अरे दया दया, तेरे लिए नहीं है तोहफा। तो किसके लिए है? पटेल भाई के लिए। हमारे पुराने डीलर है, उनकी शादी की सालगिरह है, तो उनको गिफ्ट देने के लिए मैं लेके आया हूँ। तो मेरे लिए क्या लाए हैं? तेरे लिए? तेरे लिए? हाँ। तेरे लिए बताऊं? हाँ। तेरे लिए मैं लाया हूँ ढेर सारा अपना प्यार। प्यार? झूठ मत बोलिए। आप तो काम में इतना डूब जाते हैं कि मेरे पास बैठ के थोड़ी देर प्यार से बात करने का आपके पास समय ही नहीं होता है। अब आप मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हैं। सही कह रही है दया, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मैं तुझे पहले जितना प्यार नहीं करता, अरे उससे भी ज्यादा प्यार करता हूँ डोबी। रोज 5-10 किलो प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो साबित करके दिखाइए। क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए? हाँ तो बोल, तू जो बोलेगी मैं करके दिखाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। तू बोले तो मैं अहमदाबाद से साबरमती नदी को यहाँ गोकुलधाम में खींच के लाऊं। बोल, खींच के लाऊं? नहीं, थैंक यू। नहीं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेरे लिए बस एक छोटा सा काम करना है। हाँ बोल बोल, क्या करूँ? आपको मेरे लिए हाँ कविता लिखनी है। ले बस एक। आपको मेरे लिए हाँ कविता लिखनी है। ले बस एक कविता। हाँ। कविता क्यों? अरे मेहता साहब ने अंजलि भाभी के लिए कितनी सुंदर कविता लिखी है। अंजलि, तुम प्रेरणा हो मेरी, तुम साधना हो मेरी, तुम कल्पना हो मेरे। वाह वाह वाह, कितनी अद्भुत कविता। तो टप्पू के पापा गड़ा, क्या मैं आपकी प्रेरणा नहीं हूँ? अरे पगली, मेरी प्रेरणा तो तू ही है ना, और कौन हो सकती है? पर क्या है, मेहता साहब लेखक है। हाँ। उनका काम ही है लिखना, उसी से उनका घर चलता है। तो वो लिख सकते हैं कविता, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो कवि का दिमाग है, और मेरा जो दिमाग है वो व्यापारी का दिमाग है। तो मैं अगर कविता लिखने बैठा तो हमारा घर चलना बंद हो जाएगा। कविता दिमाग से नहीं, दिल से लिखी जाती है। अरे बराबर है बाबा, लेकिन मेरा दिल और दिमाग दोनों व्यापारी का ही है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं हिसाब लिख सकता हूँ या बिल बना सकता हूँ। बोल, तेरे प्यार का बिल बना दूं? हैं? प्यार का बिल? हाँ। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दया, तुम्हारे लिए साबरमती नदी गोकुलधाम सोसाइटी में ला दूं। और मैंने आपको एक कविता लिखने को क्या कहा, आप प्यार का बिल बनाने पे आ गए। पता चल गया आप मुझे कितना प्यार करते हो। अरे उसमें घर छोड़ के क्यों जा रहा? ओह अच्छा, दया दया मेरी बात सुन, दया मेरी बात तो सुन तू। छोड़िए छोड़िए, आप भूल ही जाइए इस बात को। बराबर है, मेरी ही गलती है। मैंने ही आपसे थोड़ी ज्यादा अपेक्षा रख ली थी। कोई बात नहीं, भूल जाइए इस बात को। दया दया, तू ऐसे इमोशनल अत्याचार मत कर, जरा समझ। अरे मुझे कविता लिखनी आती ही नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कविता? ये बताइए, सोसाइटी के बाकी सब बच्चों को कविता लिखनी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहता साहब के अलावा किसी को नहीं आता है। फिर भी वो सब कविता लिख रहे हैं। हाँ।
क्या हो गया सबको? प्यार प्यार हो गया है सबको अपनी अपनी पत्नी से। अगर आप मेरे लिए कविता नहीं लिखेंगे तो सोसाइटी में सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे सब लोग क्या सोचते हैं उससे हमें क्या लेना देना दया। तू तो जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर लिख डालिए ना कविता। दया बस बस रहने दीजिए। आप सिर्फ बोलते हैं, मुझे पता चल गया आप मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप मुझसे प्यार करते ना तो ऐसी दलील नहीं करते, खुशी खुशी मेरे लिए कविता लिख डालते। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। दया दया ठीक है भाई, ठीक है। हाँ हैं? क्या बोले आप? मैं कविता लिखूंगा। सच? सच? वादा? वादा। वादा, पक्का वादा। थैंक यू। लेकिन कविता लिखने में आप किसी की मदद नहीं लेंगे, आपको कविता अपने आप लिखनी होगी। ठीक है। हाँ, एक और बात, आपको कविता सिर्फ लिखनी नहीं है, तो कल विटनर पार्टी के प्रोग्राम में आपको ये कविता सबके सामने सुनानी भी होगी। अच्छा, तो ये आइडिया निकाला है तुम लोगों ने कल के विटनर पार्टी के लिए। मस्त आइडिया है ना। कल वैलेंटाइन डे के रोमांचक अवसर पर आप सब पतिदेव अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता सुनाएंगे। अरे बाप रे, सुबह जब दया विटनर पार्टी के लिए आइडिया पूछ रही थी तब मुझे कोई आसान सा आइडिया दे देना चाहिए था। क्या कहा? फिर से मैंने ठीक सुना है क्या? मेरे दोस्त कविताएं लिखेंगे? भाई कैसे हो सकता है ऐसा? जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। आपने कभी मछली को पेड़ पे चढ़ते हुए देखा? क्या मछलियां पेड़ पे चढ़ सकती है? या बंदर गहरे पानी में तैर सकता है? या फिर सुनार लोहे से कोई चीज बना सकता है? लोहार सोने का हार बना सकता है? या फिर कोई क्रिकेटर कुश्ती लड़ सकता है? या फिर कोई साइकिल चलाने वाला जंबो जेट चला सकता है? कि आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं मेहता साहब, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है? मेरे दोस्त कैसी कविताएं लिखेंगे? भाई जेठालाल के बाद सबकी हालत पतली होने वाली है, ये तय बात है। अब देखना ये है कि भाई ये कविता के जाल से मेरे मित्र बच पाते हैं या नहीं बच पाते, या गोकुल धाम की महिलाओं का पेतरा काम कर जाता है। सवाल बड़ा ही पेचीदा है, लेकिन इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार होगा। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, तब तक ये सोचिए कि मेरे ये मित्र कविताएं लिख पाएंगे, लिखेंगे? सोचिए, जवाब मिल जाएगा। बड़ा ही मजेदार जवाब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। माधवी, मैं तुम्हारे लिए कविता कैसे लिख सकता हूँ? तो किसके लिए लिखेंगे? नहीं, मतलब किसके लिए? नहीं, किसी के लिए नहीं, मतलब मैं कविता कैसे लिख सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं करू शकत। और वैसे भी मैं कितना बिजी हूँ ना तुम लोग की विंटर पार्टी को लेकर। हा, अब बहाने मत बनाइए आप। नहीं, बहाना नहीं बना रहा माधवी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा देवी सरस्वती। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। अच्छा, इंसानों की भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। मैं आपकी प्रेरणा होना तो दूर, आप मेरे बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। कमाल है। नहीं, मैं बिल्कुल सोचता हूँ माधवी, बिल्कुल सोचता हूँ, लेकिन एक शिक्षक की प्रेरणा तो वैसे ही होगी ना। वाह, आप शिक्षक हैं, आप सोसाइटी के एकम में सेक्रेटरी हैं, ये सब आपको याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आप एक पति हैं और हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी होती है। हाँ? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी ही होती है। लेकिन पति का फिर कविता से क्या संबंध है? अगर मैं ये साबित कर दूं कि पति होने का संबंध कविता से है, तो आप कविता लिखेंगे? हाँ, लिखूंगा। यहाँ आइए, बैठिए। हाँ? यहाँ बैठिए ना।
बैठिए बैठिए। अब ध्यान से देखिए। A is equal to B, B is equal to C, तो A is equal to C, ये मानते हैं आप? हाँ। अब पति पत्नी का संबंध प्यार से होता है, बरोबर? हाँ। और अगर प्यार को अच्छे शब्दों में समझाया जाए तो उसकी कविता बनती है। तो पति का संबंध कविता से हुआ कि नहीं? ओह, क्या बात है! क्या गणित के समीकरण का उदाहरण देकर पति का संबंध कविता से जोड़ा है। वाह वाह, मान गया माधवी, मान गया। तो अभी आप कविता लिखेंगे? हाँ, लिखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे हळू 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 हळू। माधवी, तुम पत्नियों ने हम पतियों को अच्छा काम पे लगाया है। चलो, मैं तो शिक्षक हूँ, कविता पढ़ाता हूँ, तो मैं कविता लिख लूंगा। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि हमारे साइंटिस्ट अय्यर क्या करेंगे। बबीता, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, केमिकल इक्वेशन। मैं साइंटिस्ट हूँ। ऑफ कोर्स आई नो कि तुम साइंटिस्ट हो। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी प्रेरणा कौन है? प्रेरणा? मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानता। प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन। हु इज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ? इंस्पिरेशन? बबीता, यह भी कोई पूछने का बात है? अरे मेरा इंस्पिरेशन है वांगी कुरुप्पु कुड्डी पड्डुरमल पिल्ला उल्ला कांडी लिंगा स्वामी। क्या? हाँ बबीता, मेरा इंस्पिरेशन वांगी कुरुप्पु कुड्डी पड्डुरमल। वन सेकेंड। इतने सारे लोग तुम्हारी इंस्पिरेशन है? बबीता, ये इतने सारे लोगों का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी का नाम है, वीकेपी लिंगा स्वामी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मेरे इंस्पिरेशन। मतलब मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हुई नहीं, है ना? बबीता, तुम तो मेरा हार्ट हो, मेरे दिल का धड़कन। तुम मेरा सब कुछ हो। तुम मेरी पहली प्रेरणा हो, बाकी सब लोग बाद में। ऐसे सब बातों से नहीं चलेगा। देखो मेहता साहब को, वो कैसे अंजलि भाभी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, कितने अच्छे अच्छे कविताएं लिखते हैं वो उनके लिए। तुमने आज तक मेरे लिए एक भी इन्वेंशन की, कोई एक भी छोटी सी खोज की मेरे लिए? बबीता, मैं तुम्हारे लिए कविता बोलने वाला रोबोट बना सकता हूँ, लेकिन कविता नहीं लिख सकता। साइंस और आर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी ही पड़ेगी, दैट्स इट। और अगर तुमने नहीं लिखी ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बबीता बबीता बबीता, सुनो, देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया। बस मैं तुम्हारे लिए कविता लिखेगा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। आई न्यू तुम मेरे लिए कविता लिखोगे। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाती हूँ। ओके? ओके। सब लोग कविता लिख रहे हैं, समझ में नहीं आता ये सौड़ी जैसा आदमी कविता कैसे लिखेगा। अरे कौन सी बड़ी बात है, तेरे लिए कविता अभी लिख देते हैं। कितने हैं पेन पेपर? हाँ बोल सोनिए, क्या लिखना है? रोशन, मैं बोलूं और तुम लिखो, एम नहीं चाले। तुम्हें अपने आप से कविता लिखनी होगी। और तुझे तो पता है विंटर पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन है। वो पता है सोनिए, लेकिन जैसे जीप में ट्रक का टायर नहीं डल सकता, वैसे सोटी और कविता। रोशन, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं? ओए सोनिए, अनलिमिटेड इनफाइनाइट प्यार करता हूँ, और कहे तो भी दिल चीर कर दिखा दूं। दिल चीरने की जरूरत नहीं है, तुम कविता लिख के अपना प्यार दिखाओ। और मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिख सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं लिख सकते? और रोशन माय डार्लिंग, और जैसे मैं तुझे रोज आई लव यू सोनिए, आई लव यू माय डार्लिंग बोलता हूँ, मैं तो सब बोलते हैं। हाय हाय रोशन, मेहता साहब मुझे आई लव यू क्यों बोलेंगे? और मैं तो सब तुझे क्यों आई लव यू बोलेंगे? वो अंजलि भाभी की बात कर रहा हूँ यार। वो जैसे मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिखते हैं, ऐसे मैं तुझे रोज आई लव यू बोलता हूँ। ये प्यार इजहार करने का अपना अपना तरीका है यार। नहीं मधु, मैंने नहीं माना। तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी होगी, मतलब होगी, फाइनल। किस आप है यार। और रोशन डार्लिंग, वो जो सब कर रहे हैं वो तेरा सूट ही क्यों करे भाई? और मैं तेरे लिए कुछ अलग करूंगा। रोशन, तू मेरे लिए कविता लिखेगा तो ये भी तो अलग ही हुआ ना? गल भी ठीक है सोनिए, बिल्कुल परफेक्ट कह रही है तू।
तो वादा तू कविता लिखेगा ना? ओए तेरा सोडी तुझसे वादा करता है और तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखेगा यार। तो लिखो। तो उसके लिए तो हाथी भाई से बात करनी पड़ेगी। हाथी भाई से क्यों बात करनी होगी? ओए सुनिए, हाथी भाई के पास जाऊंगा, उनको ये बात बताऊंगा तो वो मुझे अच्छी सी दवाई लिख के देंगे जिससे मैं तेरे लिए खूब सारी कविता लिखूंगा। कितनो सल्लू ना। थैंक यू। रोशन, अगर ऐसी कोई दवाई है तो उसका फायदा तुम्हें तो नहीं होगा। आखिर उनको भी विंटर पार्टी में कोमल भाभी पे कविता सुनानी है। कोमल जरा जोर जोर से सांसें लो तो, ताकि तुम्हारे दिमाग पे जोर आ सके। हंस, तुम क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है कि। हंस, मेरा दिमाग एकदम ठीक है। तो फिर तुम मुझे बार बार कविता लिखने के लिए क्यों कह रही हो? भाई मैं एक डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर के सीने में दिल नहीं होता? होता है। वो प्यार नहीं करता? करता है। वो इंसान नहीं होता? होता है। तो लेकिन डॉक्टर कविता नहीं लिखता, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। हंस, कविता लिखो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो मैं जोड़ दूंगा, मेरा काम ही यही है। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा। ये क्या डॉक्टर की रट लगा रखी है? सोडी भाई मैकेनिक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, अय्यर भाई साइंटिस्ट होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, जेठा भाई बिजनेसमैन होते हुए भी कविता लिख सकते हैं और भिड़े भाई शिक्षक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं। तो तुम डॉक्टर होते हुए कविता क्यों नहीं लिख सकते? क्या बात कर रहे हो? ये सब मान गए? हाँ, और माने नहीं तो मान जाएंगे। हंस, तुम्हें कविता लिखनी पड़ेगी प्लीज। नहीं कोमल, नहीं नहीं कोमल, नहीं नहीं कोमल, ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। तुम जितना बोलोगी कोमल मैं नाचूंगा, तुम जितना बोलोगी मैं गाऊंगा, तुम जितना बोलोगी मैं खाऊंगा, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा कोमल। अगर तुमने कविता नहीं लिखी तो कल के विंटर पार्टी में जो बढ़िया बढ़िया खाना होगा ना, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो कोमल, देखो अब तुम इतना ही कह रही तो मैं लिखूंगा। वादा? हाँ, पक्का वादा, पक्का वादा। थैंक यू हंस, यू आर सो स्वीट। तो इसी बात पे मुझे कुछ स्वीट खिला दो। खिलाती हूँ। कमाल की मुसीबत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। जेठा भाई व्यापारी होते हुए भी कविता लिखने को तैयार हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी जेठा भाई को फोन करके पता करता हूँ चक्कर क्या है। ये कविता के चक्कर में कहाँ फंसा दिया प्रभु। हाँ आती भाई बोलिए। जेठा भाई ये कविता लिखने का क्या चक्कर है? अरे पूछिए मत आती भाई, ये बहुत लंबा चक्कर है और इस चक्कर में हम सबको चक्कर आ जाने वाले। मुझे तो लगता है इस चक्कर में से अभी मेहता साहब भी हम सबको बाहर निकाल सकते हैं। एक काम करते, अभी हम सब सोडा शॉप पे मिल रहे हैं ना, तो वहाँ मेहता साहब को जरा हम सब मिलके गली में लेते हैं, है ना? अंजलि, कविता मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, तुम्हें सुनाई थी, तुम पढ़ लेती, लेकिन सबको सुनाने की क्या जरूरत थी अंजलि? सारी लेडीज को सुना दी। अब मेरी इस एक कविता की वजह से सब मर्दों को कविताएं लिखनी पड़ेगी और सब मुझे नहीं छोड़ने वाले। सब कहेंगे मेहता साहब आपकी वजह से ये सब हुआ है। ये देखो जेठालाल का फोन भी आ गया मेरे पास, पता ही था। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा कांड करने के बाद भोले बन के पूछ रहे हैं क्या हुआ? अरे आपकी वजह से हम सब फंस गए। और मुझे पता ही था कि तुम्हारा फोन आने ही वाला है। चलिए अभी कभी सोडा शॉप पर आइए। अभी नहीं आ सकता जेठालाल, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मेरे को आर्टिकल लिखना है, थोड़ा जरूरी है। अरे क्या नहीं आ सकता, आपको आना पड़ेगा। आपकी वजह से ही तो हम सबकी ऐसी हालत हुई है। जेठालाल, अभी मैं वहाँ आके क्या करूंगा? मेरे आने से क्या होगा? आप आओ तो सही, मैं उधर आपको सब बताता हूँ। आप आओ जल्दी, चलो चप्पल पहनो, चलो निकलो जल्दी चलो। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? सोडा शॉप पे अंजलि। कहाँ जाऊंगा भाई, सारे मर्द इंतजार कर रहे हैं वहां मेरा। भाई तुमने जो गलती की है ना अंजलि, खामियाजा तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ही जाऊंगा सब लोग मुझ पे बरस पड़ेंगे। एक मिनट तारक, क्या हुआ? अगर वो लोग आपको समझा फुसलाकर या दोस्ती का वास्ता देकर कविता लिखवाने की कोशिश करेंगे तो भी आप हरगिज नहीं लिखेंगे। कैसी बातें करो अंजलि, ऐसे कोई कविता लिखी जाती है क्या? कविताएं भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम है और उनकी भावना मैं कैसे व्यक्त करूंगा? मैं कैसे लिख सकता हूँ? वो मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने उनको लिख के दिया तो आपको मेरी कसम। अरे भाई नहीं दूंगा, कविता लिख के नहीं दूंगा। अभी उनसे सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है फिर जाइए। हेलो हेलो दया भाभी। हाँ
बोली बोली अंजलि भाभी। हाँ मेरी बात सुनिए, सब जेंट्स सोडा शॉप पर गए हैं और तारक भी अभी अभी निकले हैं, तो आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर आ जाइए। ठीक है, मैं अब भी सबको फोन कर देती हूँ, फटाफट आपके घर पर पहुँचते हैं। अरे आराम से आइए, क्योंकि आज सोडा शॉप पे हमारे पतियों की चर्चा थोड़ी ज्यादा चलेगी। हाँ, एक सोडा से उठकर कुछ नहीं होने वाला। बराबर। आती हूँ मैं। भाइयों अब सोडा बनाओ कि नहीं? और रहने दे अब्दुल, आज हम में से किसी का भी सोडा पीने का मन नहीं है। हाँ भाई अब्दुल, तू भी इधर बैठ जा, आराम कर। क्या है, आज खाना तो हजम हो गया है, लेकिन ये कविता लिखने वाली बात हजम नहीं हुई। अरे कोई कुछ करो, मेरे को तो अभी से चक्कर आ रहा है। मैं बबीता के लिए कविता नहीं लिख सकता। धिक्कार है, आप बबीता जी के लिए कविता नहीं लिख सकते जब मैं लिख सकता हूँ। दया के लिए सोडी लिख सकता है, रोशन भाभी के लिए हाथी भाई लिख सकते हैं, कोमल भाभी के लिए, या भिड़े लिख सकता है माधवी भाभी के लिए, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, मैं नहीं लिख सकता। और दोस्तों आ गए सब? अरे ये अब्दुल कहाँ है? और भाई, अरे अब्दुल तू यहाँ क्या बैठा है भाई? सबके लिए सोडा बना? पोपट भाई आज किसी का सोडा पीने का मन ही नहीं है। क्यों भाई क्यों? पूछो। आज वातावरण इतना गंभीर क्यों है यहाँ पर? कविता की वजह से। कौन कविता? गजल की बहन। कौन गजल? टंग टंग। वाह जेड़ा भरा, वाह, बहुत बढ़िया। मतलब भाई समझा इसको। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि राहु दिया, मैं समझाता हूँ। अरे भाई कल सोसाइटी में विटनर पार्टी है ना, तो उसमें हम सबकी बीवियों ने हम सबसे ये कहा है कि हम सब उनके लिए एक एक कविता लिखे और सबके सामने वो सुनाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, लिख दो कविता। अरे क्या लिख दो पोपटलाल? अरे बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तुमको कविता लिखना पड़ेगी ना, तब मालूम पड़ेगा। वो क्यों कविता लिखेगा, उसकी थोड़ी शादी हुई है। ओ भिड़े, क्या कुछ भी बोल रहा है? शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी ना। और सुनो, तुम अपनी पत्नी के लिए कविता लिखो या ना लिखो, मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए खुद कविता लिखूंगा और कल की विंटर पार्टी में पढ़ूंगा। अभी जाकर सोसाइटी में अपनी बहनों को बताता हूँ। अरे यार, एक तो ये ठंड, बाप रे। एक तो पहले ही आग लगी है, उसमें जाके ये तेल डालेगा। हाँ, ये सब मेहता साहब की वजह से हुआ है। वो कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? मैनू की पता यार। ओ जेड़ा भरा, एक काम करो, मैं तो आपको फिर से फोन लगा के देखो। अरे फोन अभी अंदर है। यार भाई जरा मेहता साहब को फोन लगाओ तो। अरे बोलो दोस्तों, क्या मेहता साहब किधर फंसा दिया हमको? और नहीं तो क्या, आपकी एक कविता की वजह से क्या हालत होगी हम सबकी। क्या जरूरत थी कविता लिखने की मेहता साहब? और मैं तो मैंने एक गल दसो, कोई आपको गड्डी रिपेयर करने के लिए बोले तो आप गड्डी रिपेयर कर सकते हो? और मेहता साहब, मेरा कोई पेशेंट आए और मैं आपको बोलूं उसका इलाज करने को, तो आप कर पाओगे? नहीं, लेकिन एक मिनट। तो फिर अरे भाई जिसका काम उसी को साझे। हाँ, कविता लिखना आपका काम है, आप लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या जरूरत है कविता? वो लिखी नहीं होती कविता आपने, तो अभी आज ये नौबत ही नहीं आती। एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए आप लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे मेहता साहब, अभी जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। ओ यारा, आपको हम सबकी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आग आपने लगाई, अभी आप ही को बुझानी पड़ेगी। पर मेहता साहब हमारा नाई मजेदार में हिचकोले खा रहा है। भाई अरे नहीं नहीं रे, नाव नाव ऐसा बोलो, हमारी नाव मझदार में हिचकोले खा रही है। ओहो मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई राज नहीं है। अरे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो हम में से कोई राजी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो नाव के ड्राइवर को क्या बोलते? वो ऐसा। अच्छा अच्छा, वो माझी। हाँ मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई माझी नहीं है। माझी? हाँ। अय्यर भाई, आपकी नाव कोई बूढ़ी औरत चला रही है? अरे जेठालाल, माझी मतलब वो माझी नहीं, माझी माझी, वो गाना नहीं सुना? ओ, गाने का मतलब मैं अभी समझा। अरे मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो जितेंद्र जी वो किनारे पे कोई माझी बेचारे बैठे हैं, उनको बुला रहे। अरे 3 बार मैंने इसी चक्कर में पिक्चर देख डाली, लेकिन वो माझी दिखा ही नहीं। अरे ये सब छोड़ो मेहता साहब, अगर जो मेरे को राजी और माझी समझ में आता तो मैं कविता नहीं लिख लेता। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बराबर बराबर। करना ही पड़ेगा यार, आपको यार है तो।
आपने बॉक्सर को पंचिंग बैग पे मुक्के मारते तो देखा होगा। आज मैं बना हुआ हूँ पंचिंग बैग और सारे दोस्त मुझ पे बरस पड़े। पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे अब, ये तो भगवान जाने, लेकिन टेंशन बहुत है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.